क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज T20 वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले हुए। तो पहले आखिरी मुकाबले से शुरू करते हैं। अगर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान फिर एक बार यूएसए के हाथों से हार जाएगा तो भूल जाइए। 32 रनों से पाकिस्तान जीत गया। और साहिबजादा फरहान, जी हाँ वही साहिबजादा फरहान जिसने वो बुमराह को छक्के मारने के बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया था, वो जो है वो 73 बनाया उसने। और एक पार्टनरशिप उसने शेयर किया वहाँ पर बाबर आजम के साथ वर्थ 81 रन्स। एंड बाबर आजम थोड़ा स्लो शुरुआत किया। आई स्टिल डोंट नो वाई बाबर आजम इनके T20 साइड में, पर बाबर आजम फिर एक बार नंबर 4 पर आए और उसने 46 बनाया। फिर शादाब खान ने एंड में आके 30 बनाया तेजी से। आई थिंक दैट्स वेयर द स्कोर टर्न ऑन इट्स हेड। और आई थिंक दैट प्रोवाइडेड मोमेंटम टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो 190 बना पाए। एक बार फिर इस शैडली ने 4 विकेट निकाले यार। भारत वाले गेम में भी उसने विकेट निकाला, आज भी गेम निकाल 4 विकेट निकाला उसने। तो आई थिंक दे व्हील्स हैव कम ऑफ देयर कैंपेन यूएसए। पिछले बार के मुकाबले इस बार वो एरन जोन्स बीच में नहीं है ना, जो फिक्सिंग के लिए, स्पॉट फिक्सिंग के लिए या करप्शन के लिए जिसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी वजह से बैटिंग में एक बहुत बड़ा होल आ गया। जहांगीर ने 49 बनाया, शुभम रांजन ने बल्लेबाजी अच्छी की, पर वो लग रहा था कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने पैर में। ही वॉज नॉट एबल टू, मतलब वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। ही गॉट आउट फॉर 51 ऑफ 30 बॉल्स, 3 सिक्सेस 3 फोर्स। ही नेवर लुक कंफर्टेबल। शायद जहांगीर ने 49 बनाया, बट दे वर नेवर इन द चेज यार। वो जो लास्ट में जो शादाब खान ने रन बनाया ना, उसकी वजह से पूरी तरह से वो कंप्लीटली फेल ऑफ द रेडार यार। पर आई थिंक द बॉलर टू वॉच आउट फॉर जो पाकिस्तान में है, वो आई थिंक विल डू वेरी वेल इज उस्मान तारिक। यार वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया उसने। उसका एक्शन भी अजीब है। 3 for 27 लिया उसने। एंड आई थिंक दैट ही विल बी अ बिग बिग थ्रेट फॉर इंडिया ऑन 15, क्योंकि ये नहीं था एशिया कप में, अगर आपको याद होगा। दूसरी बात, दूसरा खिलाड़ी जो नहीं था एशिया कप में वो था शादाब खान। उसने भी आज 2 विकेट निकाले और वो बैटिंग में भी उसने 30 रन बनाए। ही कुड बी अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया यार, बिकॉज वो एशिया कप में भारत के सामने नहीं खेल रहा था। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग, दैट शुड बी समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू बी वरीड अबाउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। मुझे पता है आप लोग कहोगे क्या वरीड अबाउट, 3 बार आ रहा है, बट आखिरी मुकाबला थोड़ा क्लोज था, तो इंडिया नीड्स टू बी अ लिटिल लिटिल केयरफुल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये जो उस्मान तारिक और वो जो अपने शादाब खान जो है ऑलराउंड परफॉर्मर जो है, उसका थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। डोंट टेक एनीबडी लाइटली। 32 रनों से जीता और पाकिस्तान अब थोड़ा बेहतर फील करेगा, क्योंकि अब वो संडे वाला मुकाबला खेल रहे हैं भारत के साथ। भारत का मुकाबला जैसे आपको पता है परसों है। दूसरी तरफ आज सुबह को जो है दोपहर को मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड और यूएई का। और क्या प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड ने। जबरदस्त साझेदारी हुई, 175 रन की। टिम साइफर्ट और फिन एलन की 175 रन, कोई विकेट नहीं गिरा। साइफर्ट ने 89 बनाया 42 बॉल्स में, और फिन एलन ने 84 बनाया 50 बॉल्स में। और 10 विकेट विक्ट्री फॉर न्यूजीलैंड ओवर यूएई। और यूएई के लिए उनके कप्तान ने रन बनाया, अलीशान शराफू ने रन बनाया, 55 बनाया। कप्तान ने 66 मारा। 173 फॉर 6। उस वक्त लग रहा था कि अच्छा स्कोर है, पर यार विद साइड लाइक न्यूजीलैंड अगेंस्ट अ साइड लाइक यूएई, बॉलिंग उनका वीक ही है ना, तो विकेट कोई नहीं निकाल पाया। So then they struggled to control the scoring, and that's what resulted in New Zealand registering a 10 wicket victory. Big thing in my view. और I think that उसके वजह से New Zealand will go into the next stage. I think very confidently. अब उनका एक बड़ा मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पर ये दो पहला जो परफॉर्मेंसेस है उसकी वजह से उनको जरूर दे विल फील अ लॉट बेटर इन माय व्यू। और उसके पहले सुबह को जो बड़ा मुकाबला हुआ था, बड़ा नहीं मतलब, वो था नमीबिया और नेदरलैंड्स के बीच में। और वो मुकाबला नेदरलैंड्स ने 7 विकेटों से बड़े आसानी से जीत लिया। और उनके लिए जो जीत हासिल की वो थे बैस द लीड ने। बैस द लीड ऑलराउंड परफॉर्मेंस, मतलब ही स्कोर्ड 72 नॉट आउट 48 बॉल्स में, और 2 for 20 लिया। और नमीबिया ने 156 फॉर 8 बनाया, और जवाब में बड़े आसानी से वहाँ पे नेदरलैंड्स ने चेस कर लिया 159 फॉर 3। बैस लीड ने 72 बनाया और पारी को संभाले रखा, और उसकी वजह से 7 विकेटों से जो है नेदरलैंड्स जीत पाया वो मुकाबला। ओवरऑल आई थिंक द टीम ऑफ द डे पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द वे दे परफॉर्म्ड अगेंस्ट यूएसए। पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था उसको पीछे छोड़कर इस बार बेटर, दे आर लुकिंग अ बेटर साइड। बट आई थिंक द बिग डिफरेंस, आई थिंक बिग प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी बाबर आजम। वो कैसे इस T20 11 में फिट होता है।
But I think Shadab Khan is also going to be a very big factor because वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, बीच में आके रन बनाता है तेजी से. I think he might be a very big factor. So India and other sides need to be a little wary of him and उस्मान तारिक. उस्मान तारिक मुझे लगता है सब लोग को लग रहा है कि उनके एक्शन को लेकर काफी सवाल है, पर आई थिंक दैट फॉरगेट ऑल दैट एंड जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर इन दिस टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान. वो नहीं थे एशिया कप में, अगर आपको याद है तो. ही वाज नॉट देयर ड्यूरिंग द एशिया कप. ही इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस टूर्नामेंट. और भारत के पास लेफ्ट हैंडर्स भी है, सो आई थिंक वो कैसे परफॉर्म करेंगे उनके सामने, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी. कल 3 मुकाबले हैं. पहला मुकाबला सुबह को अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का है अहमदाबाद में. फिर दोपहर को ऑस्ट्रेलिया पहली बार खेलेंगे इस टूर्नामेंट में. और फिर शाम को जबरदस्त मुकाबला होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम पर. आई थिंक सुबह के मुकाबले में मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका आर टू पावरफुल फॉर अफगानिस्तान. दोपहर में ऑब्वियसली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, टिम डेविड फिट नहीं है, मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारे इश्यूज है. और शाम को फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज धूम धड़ाका वाला मुकाबला होगा. आई थिंक इंग्लैंड विल स्टिल प्रिवेल. बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, छोटा मैदान, बड़े हिट्स लगेंगे. और आई थिंक दैट वेस्ट इंडीज विल बी चैलेंज्ड एंड इंडिया विल एंड इंग्लैंड विल चैलेंज वेस्ट इंडीज एज वेल. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज एनकाउंटर. आई एम बैकिंग इंग्लैंड टू विन दैट कॉन्टेस्ट. क्या लग रहा है आपको बताइए वीडियो को नीचे कमेंट करके. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें. और क्या लग रहा है आपको संडे के मुकाबले के बारे में, उसके बारे में भी बताइए मुझे वीडियो को नीचे कमेंट करके. और बताइए हमें कि किस तरह से हम चैनल पे उस मैच को कवर करें. बहुत ज़बरदस्त दिन होने वाला है संडे को. जल्द से जल्द आप चैनल को सपोर्ट कीजिए. गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.